ज़हराज़ स्टोरी यूट्यूब चैनल को देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हुरिया ने सोए हुए हमद को देखा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। सोया हुआ हमद उसे बहुत प्यारा लगता था। अक्सर वो सोए हुए को चूमना शुरू कर देती थी और वो डिस्टर्ब होकर उठ जाता और नींद पूरी ना होने की वजह से रोता और हुरिया को तंग करता। हुरिया ने एक नज़र 7 बजाती घड़ी को देखा और फिर हमद के साथ बेड पर बैठते हुए उसके माथे पे प्यार किया और उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसे उठाने लगी। हमद, उठ जाओ, सुबह हो गई है। और गुड बॉयज़ सुबह सवेरे उठ जाते हैं। मम्मा सोने दे, नींद आ रही है। अगर आप सोते रहोगे तो स्कूल कैसे जाओगे? हुरिया ने हम को गुदगुदाते हुए पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल गंदा है। हमने हुरिया के हाथ हटाते हुए कहा। मम्मा तंग ना करे, सोने दे। अच्छा आप सो जाओ बस। मुझे ये बता दो कि मम्मा का बेबी कौन है? मैं। सोते हुए जवाब आया। अच्छा मम्मा का शोना कौन है? हमद। मम्मा की जान कौन है? मैं हूँ मम्मा, आपकी जान। हमने आंखें खोलकर हंसते हुए कहा। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन, मम्मा का सुपर हीरो कौन है? मैं हूँ आपका सुपर हीरो। हमने बैठकर अपने मसल्स दिखाते हुए कहा। नहीं तो हम तो सुपर हीरो नहीं हैं। क्यों मम्मा, मैं सुपर हीरो क्यों नहीं हूँ? वो इसलिए कि मेरी जान, आपको तो स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता और सुपर हीरो तो रोज़ स्कूल जाते हैं और ढेर सारा पढ़ते हैं, तो फिर आप सुपर हीरो कैसे हुए? हुरिया ने हमको अपने गोद में बिठाते हुए कहा। मम्मा मैं स्कूल जाऊंगा और ढेर सारा पढ़ूंगा, अब तो मैं सुपर हीरो हूँ ना? हमने हुरिया की गर्दन में बाहें डालकर पूछा। हुरिया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और हमद को उठाकर बाथरूम ले गई, जहाँ एक और इम्तिहान उसके इंतज़ार में था और वो था हमद को नहलाना। हम बहुत शरारती बच्चा था, खास कर खाते और नहा, ये दोनों काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाबा आज डिनर में क्या बनाऊं? हुरिया ने कर्नल साहब को चाय का कप पकड़ाकर साथ रखी कुर्सी पे बैठते हुए पूछा। जो आपका दिल करे बेटा, मैं तो बस कुछ लाइट सा खाऊंगा। आज लंच भी बहुत ज़्यादा खा लिया। मैं सोच रही थी कि आज सेम का फेवरेट कुछ बना लूँ। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया उसने। हाँ बेटा, मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, कुछ चुप चुप सा है। कुछ बताया उसने तुम्हें? नहीं बाबा, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। हो सकता है ऑफिस में कुछ काम की टेंशन हो बाबा। वो मैंने कुछ सोचा है सेम के बारे में, अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं तो। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, हुरिया ने हिचकिचाते हुए कहा। बोलो बेटा, क्या बात है? कर्नल साहब ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा। बाबा माशाल्लाह सेम की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और जॉब बहुत अच्छी जा रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम सेम की शादी के बारे में सोचें। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ख़ुद भी इसकी शादी करना चाहता हूँ। बस अकील आ जाए फिर इसकी शादी करते हैं। बाबा पता नहीं अकील कब आते हैं, तब तक कहीं देर ना हो जाए। हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मुनासिब लफ्ज़ों में बाबा तक अपना पैगाम पहुँचा। क्या मतलब बेटा? कैसे देर बेटा, साफ साफ बताएं। कर्नल साहब ने हैरानगी से कहा। बाबा वो मैं सोच रही थी कि सेम के लिए माही को मांग लेते हैं, लेकिन कल खाला से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बातों बातों में माही के रिश्ते का जिक्र किया। बाबा माही बहुत अच्छी लड़की है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम खाला से बात कर लें, इससे पहले कि देर ना हो जाए। हुरिया ने बाला आखिर अपनी बात कह ही दी। वो सेम की पसंद माही से भी वाकिफ़ थी और बाबा की भी ख्वाहिश जानती थी, इसलिए आज उसने बाबा से बात कर ही ली। बेटा सेम ने आपसे कुछ कहा है क्या इस बारे में? नहीं बाबा, सेम ने कुछ भी नहीं कहा। उसे इस मामले की कोई खबर नहीं है, ये सरासर मेरा ज़ाती ख्याल है। बाबा मैं जानती हूँ आपका झुकाव फूफो की तरफ है और पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि नैना और सेम के ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इन दोनों में हमआहंगी ना होने के बराबर हैं और वैसे भी नैना को जॉइंट फैमिली में नहीं रहना और सेम हम सबसे अलग नहीं रह पाएगा। नैना और माही दोनों ही घर की बच्चियां हैं और मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ हैं, लेकिन हमारे घर में नैना को ख़ुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नैना के बहुत सारे कज़न्स हैं, उसके चाचू की फैमिली का मुझे इरादा लगता है नैना के लिए, लेकिन
माही के जोड़ का सेम के अलावा कोई नहीं, और मैं नहीं चाहती इतनी अच्छी लड़की कहीं बाहर जाए, पता नहीं कैसे लोग होंगे। हुरिया की बात सुनकर कर्नल साहब ने सर हिलाया। बाबा, मुझे बस खाला की बात सुनकर ये ख्याल आया। मैं बस ये चाहती हूँ इस घर में वो लड़की आए जो अपना समझकर और जोड़ कर रखे। बाकी फ़ैसला तो आप ही करेंगे, और आप जो भी फ़ैसला लेंगे मुझे उम्मीद है कि सेम को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरिया ने एक आखिरी कोशिश भी कर ली कि वो चाहती थी कि बाबा से सेम के हक़ में फ़ैसला लेके उठे। बेटा, आज रात का खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? हुरिया कर्नल साहब के मुंह से गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरान हुई। नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि आपने तो मुझे गलत फ़ैसले से बचाया है। और खाना इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आज रात का खाना हम सेम की खाला के घर खाएंगे। आप बस सेम से बात कर लेना, फिर हम आज ही चलेंगे। कर्नल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। सेम बस आता ही होगा, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसे आपके फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरिया की बात सुनकर कर्नल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मम्मा, हम चाची से मिलने कब जाएंगे? अब तो चाचू भी आ गए। हमद अपने छोटे से प्लास्टिक से बने घोड़े पर बैठा झूल रहा था और साथ में हुरिया का सर भी खा रहा था। बेटा, अभी थोड़े देर तक चलेंगे। हुरिया ने टीवी पर नज़रें जमाए हुए कहा। हमद तैयार करते हुए उसके मुंह से निकल गया कि वो उसकी चाची देखने जा रहे हैं, और तब से लेकर अब तक के वो 20 बार ये सवाल पूछ चुका था। हुरिया हमद को ये सब बताकर अब बहुत पछता रही थी। मम्मा, जल्दी करें ना, मुझे अपनी चाची देखनी है। हमद, अब अगर आपने एक बार भी जाने का कहा तो मैं आपको बिल्कुल भी साथ नहीं लेकर जाऊंगी। हुरिया ने धमकी से दी, और वो जानती थी और ये ज़रूर काम करेगी क्योंकि हमद बाहर जाने और घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने मुझे लेकर जाना है। मैं अपनी चाची देखूँगा। अच्छा ठीक है, अब आप टीवी देखो। मम्मा, आपने बेंगल्स क्यों उतारी है? एक और सवाल आया। हमद बहुत ज़हीन बच्चा था और हुरिया को हर वक्त बहुत ध्यान से देखता था। छोटी सी तब्दीली भी बहुत जल्द महसूस कर लेता था। उसे हुरिया की चूड़ी बहुत अच्छी लगती थी। हर वक्त उनसे खेलता रहता, खासकर सोने के वक्त। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे हुरिया के कामों में मुदाखलत करता। टीवी पर किसी भी लड़की को कोई चीज़ अच्छी लगती तो फ़ौरन कहता, मम्मा आप भी ये लो, ऐसे बाल बनाओ, ऐसे कपड़े पहनो। वो बेंगल्स इस ड्रेस के साथ अच्छी नहीं लग रहे थे, आप दूसरी पहन लेती। बेटा, इस ड्रेस के बेंगल्स नहीं है मेरे पास। मम्मा, जब पापा आएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको ढेर सारी बेंगल्स ला दें। मम्मा, पापा कब आएंगे? हमद की बातों पर हुरिया का दिल एकदम तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया। अकील की वापसी को ही भूल ही चुकी थी। हमद, जाकर देखो बाबा क्या कर रहे हैं। हमद के सवालों से बचने का यही तरीका हुरिया को ठीक लगा। हुरिया का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। उसने टीवी भी बंद कर दिया। तभी सेम आया और हुरिया के पास बैठते हुए कहा, भाभी, हमद क्या कह रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? सेम ने परेशान होते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है हमद, उसकी चाची देखने जा रहे हैं। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? आपको अचानक ये बैठे बिठाए ये कहाँ से ख्याल आ गया? सेम ने झुंझुलाए हुए पूछा। बैठे बिठाए नहीं आया, कल मेरी सूर्या खाला से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि माही का रिश्ता आया है और बहुत जल्द उसकी शादी कर देंगे। तो बस तभी मुझे भी ख्याल आया, सेम तो माही से भी बड़ा है, अच्छा रोज़गार होते हुए भी कुंवारा घूम रहा है। तो बस मैंने बाबा से कहा कि मुझे मेरे हैंडसम से भाई के लिए दुल्हन लानी है, बस जल्दी से लानी है। आप इसकी बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की से शादी कर दें। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आज ही चलते हैं सेम की दुल्हन देखने। भाभी प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है। सेम ने निहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो उसे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे भाई, अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते, कहीं देर ना हो जाए, वरना अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर होनी थी वो तो हो चुकी है। सेम ने हारते हुए लहजे में कहा। जब से उसे माही के रिश्ते का पता चला था वो काफ़ी चुप चुप हो गया था।
अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, बाबा से बात कर लूँगी। देर हो चुकी है भाभी, मैं जिसको लाइक करता था उसका रिश्ता हो रहा है। सैम ने अपना दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम हमें बताते तो हम बात कर लेते। हुरिया ने अफसरदा होने की कोशिश करते हुए कहा। भाभी भैया का वेट कर रहा था। मैं चाहता था कि भैया बाबा से खुद बात करें और ये सब बाबा के ज़रिए हो। मैं नहीं चाहता था कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और उन्हें दुख हो। आपको तो पता है बाबा पुप्पो की कितना चाहते हैं और उनका इरादा भी उधर ही था। भैया ने शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ था और मैं दोबारा बाबा को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता। भाभी जो होना था वो हो गया, मैं उसे नहीं बदल सकता। आप प्लीज़ अभी कहीं मत जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज़ बाबा को अभी मना कर दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में संभल जाओगे तो शादी कर देंगे। नहीं भाभी, अभी कुछ नहीं, प्लीज़, ना बात ना मंगनी। आप अभी कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, मैं सुरैया खाला को मना कर देती हूँ, हम आज नहीं आ रहे हैं। और ये भी कह देती हूँ कि माही का जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दे। हमारा लड़का तो राज़ी नहीं है। बेचारी माही इतनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई और पसंद है। हुरिया ने तरस खाकर सेम से कहा। सेम तो उसके मुंह से माही का नाम सुनकर ही हैरान हो गया था। भाभी क्या कहा आपने? माही? आप क्या माही की बात कर रही थी? आप माही की तरफ जा रही थी? सेम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, पर अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दिया है, ज़रा मुझे माही का नंबर तो मिला देना, मैं उसे बता दूं कि हम नहीं आ रहे। बाबा को भी तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश थे कि माही उनकी बहू बनेगी, लेकिन अब खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं भाभी, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जाएं। पर वो लड़की, माही वो लड़की है भाभी। सैम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा और हुरिया खिलखिलाकर हंस दी। हुरिया को हंसते देख अंदाज़ा हो गया था कि वो इतनी देर उसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया। इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सैम ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसरदगी गायब थी। हाँ, मुझे सब पता था, मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे बताते हो। पर तुमने तो कुछ ना बताने की कसम खा रखी थी, और माही ने तो वैसे भी नहीं बोलना था। जो करना था मुझे ही करना था। आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। जब मुझे खाला से माही के आने वाले रिश्ते का पता चला, मैंने उन्हें लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया था और बाबा से बात की और उन्हें माही के लिए राज़ी किया। हुरिया ने सेम के बाल बिगाड़ते हुए कहा। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। भाभी, आपको ये सब कैसे पता चला? मेरा मतलब है कि मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नज़र आती हूँ? मुझे सब समझ भी आता है और नज़र भी। कहते हैं कि इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपते, और इधर तो मेरे प्यारे भाई की थी। कैसे न पता चलता? ये जो तुम मुझे हर वक्त कहते रहते हो, खाला के घर ले चलूँ आपको, और वहाँ जाकर जो तुम माही को ताड़ते हो ना, वो सबको नज़र आता है। भाभी आप भी ना बस, क्या मैं भी बस? शक्ल देखी थी अपनी, इतनी सी निकल आई थी, कितने परेशान थे तुम। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त रहते हुए मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हम सबको माही की शादी के लड्डू खिलाने वाले थे। हुरिया ने सेम को चिढ़ाते हुए कहा। थैंक यू भाभी, खाली थैंक से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी। बेचारा कब से चाची चाची कर रहा है। अच्छा, मैं बाबा को जाने का कहती हूँ और तुम्हारा पसंदीदा खाना भी बना दिया है, गरम करके खा लेना। जी भाभी। हुरिया हमद और कर्नल साहब के जाने के बाद सैम ने खाना गरम किया, तभी डोर बेल बजी। सैम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई।